अभी हम डॉक्टर अतुल कुमार शर्मा जी के साथ हैं। डॉक्टर अतुल कुमार शर्मा जी उत्तम नगर में गुप्ता हॉस्पिटल में सर। हाँ, बीएम गुप्ता हॉस्पिटल में आई एम देयर एज अ फिजिशियन। सो ही इज अ फिजिशियन देयर। और कितने साल की प्रैक्टिस है सर आपकी? मेरी 84 में मैं पास आउट हूँ, तो लगा लीजिए इट्स ऑलमोस्ट 43 इयर्स नाउ। सो यू आर एमबीबीएस डॉक्टर? जी। सो सर को लगभग 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और सर भी टैगोर गार्डन में रहते हैं। और हमने रिसेंटली आज ही इनके घर पे कैंगन SD501 मशीन लगाई है। सर ने कुछ टाइम पहले ऑर्डर करी और आज इनको मशीन मिली है। तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मशीन का जो पानी है उसकी क्वालिटी कैसी है। सो ये मशीन है। अभी हम 9.5 pH का पानी लेंगे। 9.5 pH का पानी फुल ऑफ हाइड्रोजन होता है, जो जनरली सिर्फ आपको नेचुरल वाटर सोर्सेज में ही देखने को मिलेगा। सो इसको हम ऑन कर देते हैं टैप को। सो ये पानी आ रहा है यहाँ से दो जगह से पानी आता है। उसका पीछे का पाइप है, ये फ्रंट पाइप है। वहां से एसिडिक पानी मिलता है, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। यानी ये आउटलेट है, ये दोनों आउटलेट है। Okay. ये आप पीने का आउटलेट है, वो स्किन और हेयर्स के लिए। ठीक है। सो दैट इज नॉट अ वेस्ट वाटर। जी जी जी। सो अभी हम 9.5 pH का पानी लेंगे दोस्तों। सो पहले तो आप देखिए जो पानी की क्वालिटी है, आप देख सकते हैं दिस इज फुल ऑफ हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है इस पानी में, ये जनरली आपको केदारनाथ में, हुंजा वैली में, गंगोत्री के गौमुख में ऐसा पानी देखने को मिल सकता है। और ये हाइड्रोजन दोस्तों दुनिया का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। सो अभी मैं इस ग्लास को यहां रख देता हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्योंकि सर एमबीबीएस डॉक्टर हैं, 40 साल की प्रैक्टिस है, बहुत सारे लोग डॉक्टरों से पूछते हैं कि हम इस मशीन को क्यों लें। तो हम डॉक्टर से ही पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब आपने इस मशीन को क्यों परचेज किया? देखिए, इसको मैं एक इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ मानता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये आती है कि अगर हमने एक प्रिवेंटिव केयर के लिए, प्रिवेंटिव जिसे बोलते हैं मीन्स के तौर पे अगर हम इसे घर पे लगाते हैं, क्यूरेटिव एस्पेक्ट बाद में आता है, प्रिवेंटिव पहले आता है। अगर हम बीमारी को आने ही नहीं देना चाहते हैं तो अल्टीमेटली एल्कलाइन वाटर जो होता है इट इज अ मस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। और सबसे बड़ी बात कहाँ आती है, हमारी बॉडी में एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन। ये स्टार्ट ही हमेशा ही एसिडिक चीजों से होती है, जिनमें हमारा पानी सबसे बड़ा कल्प्रिट है। Okay. हम किसी भी आप डाइटिशियन के पास चले जाएं, किसी भी आप फिजिशियन के पास चले जाएं, सर्जन के पास चले जाएं, वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि आप अपने पानी को चेंज करें, क्योंकि पानी ही वो चीज है नेक्स्ट टू एयर जो हम सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। राइट। सो क्योंकि ये पानी एंटीऑक्सीडेंट है, इसका ORP ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है जी, जो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो एज अ डॉक्टर इसका क्या फायदा हो सकता है कि आपको क्या लगता है कि अगर हम नेगेटिव ORP का पानी पीते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीडेशन को कम करने की, तो बॉडी में वो क्या हेल्प कर सकते हैं सरल भाषा में अगर आप बताएं? देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो बेसिकली जो है हमारी बॉडी में, देखिए ऑक्सीडेशन जरूरी है, ऑक्सीडाइजिंग रेडिकल्स चाहिए होती हैं, बट ओनली टू अ सर्टेन लेवल। ओके। क्योंकि बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो दो ही तरह के हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे बोथ हैव टू गो हैंड इन हैंड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये आती है कि अगर आपके वो ऑक्सीजन रेडिकल्स अगर वो फ्री आपकी बॉडी में घूम रहे हैं तो वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और वो कंबाइन भी करते हैं हमेशा ही उन चीजों के साथ में जो जिनको हम बोलते हैं ना वो रोग एलिमेंट्स हैं, तो वो हमारे हेल्दी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके उनको भी डैमेज करते हैं और सारी बॉडी में एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन एंड माइक्रो सर्कुलेटरी फेलियर ये कॉज करते हैं। एसिडिटी होने से पहले इन्फ्लेमेशन आती है, वो बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है। राइट। हमारे हिस्टामाइन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, अल्टीमेटली जो होती है एसिडिफिकेशन स्टार्ट होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, दैट इज अ रिस्पॉन्स। उसके बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, माइक्रो सर्कुलेटरी फेलियर स्टार्ट होता है। यानी हमारी ब्लड वेसल्स जहां जहां ब्लड सप्लाई कर रही हैं वो इन्फ्लेमेशन के कारण उनकी जो माइक्रो ब्रांचेस होती हैं ब्लड वेसल्स की, वो वहां फेल होना शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल एक तरह से माइक्रो सर्कुलेटरी इनसफिशिएंसी पहले पैदा होती है, फेलियर बाद में पैदा होता है। उसी से डायबिटीज वगैरह, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और तरह की भी बीमारियां ये सब उन्हीं से पैदा होती हैं। इन्फेक्शन से लड़ने की हमारी पावर कम हो जाती है, ओवरऑल हमारी वाइटैलिटी कम हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां ये खड़ी होती है, जब कभी भी ये चेंजेस अंदर बॉडी में होते हैं इनके सिम्टम्स नहीं आते हैं। डॉक्टर्स टेस्ट कराते हैं हमेशा ब्लड के जरिए, ब्लड में चेंजेस बहुत बाद में आते हैं।
अच्छा, जब तक इट इज यूजुअली टू लेट, मतलब जब तक पता लगेगा तब तक बहुत लेट हो बहुत लेट हो चुका होता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपको टिश्यू लेवल पे, इंटरस्टिशियल लेवल पे, एक्स्ट्रास्टिशियल लेवल पे ऊपर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स के लेवल पे अपने आप को प्रॉपरली आप पहले ही करेक्ट कर ले, तो यू विल नो डाउट लिव लॉन्ग। बीमारियां जो आएंगी वो कम आएंगी, और सबसे बड़ी बात है अगर आएगी भी तो वो आपको ज्यादा एफ्लिक्ट नहीं करेगी, सफरिंग भी मिनिमाइज हो जाएगी, प्लस विल बी क्योर्ड इजीली। अच्छा, एक लास्ट सवाल डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पानी को अल्कलाइन होने की जरूरत ही नहीं है, हमारी बॉडी एसिडिक होती है क्योंकि जब खाना डाइजेस्ट होता है तो हमारा जो स्टमक है वो हाइपोक्लोरस एसिड या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, हाँ। तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। वो तो देखिए हमारे पेट की जो गैस्ट्रिक लाइनिंग होती है, म्यूकोजल लाइनिंग होती है, उसका एक प्रोसेस होता है कि जैसे ही हमको भूख लगती है तो हमारा लिवर में जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल रिलीज करता है स्टमक में और इंटेस्टाइन में। वो बाइल रिलीज होते के साथ ही हमारे स्टमक के सेल्स को सिग्नल मिलता है एंट्रोकाइनेज बनाने का। अच्छा, वो एंट्रोकाइनेज जो है वो HCl के सिक्रीशन को इनिशिएट करता है। HCl का मैं मानता हूं हमारे पेट में जो एसिड होता है वो इट इज अप टू द लेवल ऑफ 3 इवन 4 pH होता है, विच इज सो स्ट्रॉन्ग, जो खाने को डिसइंफेक्ट भी करता है। लेकिन हमारे एरियाज बॉडी में कुछ रीजन्स हैं जो डेजिग्नेटेड हैं एसिड के लिए और बाकी डेजिग्नेटेड है एल्कलाइन के लिए। सो मतलब कैंगन वाटर उसको डाइल्यूट नहीं करेगा, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उससे सवाल उठता ही नहीं कोई भी किसी तरह से। Exactly. मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारा पानी ऑलरेडी हम एसिडिक पी रहे हैं, उसके ऊपर हमारा 3 pH का एसिड हमारे पेट में HCl बन रहा है, तो आप उस चीज को देख के समझें कि हमारे पेट का एसिडिक लेवल कितना हाई हो जाता है। उससे इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी डेफिनेटली। म्यूकोसल लाइनिंग जो होती है हमारी, जो गैस्ट्रिक लाइनिंग होती है हमारी, वो 4 लेयर्स की होती है, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इरोड जरूर होगी। ओके। तो हम ये कहते हैं कि देखिए दिन में कम से कम 2, 2.5, 3 लीटर आप जो है एल्कलाइन वाटर पिए, शुरुआत थोड़े से करें, एंड विद इन 3 days 40 to 72 आवर्स जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एलिमिनेट होने शुरू होंगे, पानी की क्वांटिटी तो आपको खूब पीनी ही चाहिए, तो आपको खुद अपने बॉडी अपने आपको हल्की लगेगी। ये सारी चीजें हमें पहाड़ों में हम जाते हैं तो वहां फील होती हैं, झरनों का पानी हम पीते हैं क्योंकि वो जमीन से आता है, उसमें जड़ी बूटियां तो मिली होती हैं, लेकिन वो पानी लार्जली एल्कलाइन होता है, इवन विदाउट आर नोइंग इट। तो अननोइंगली हम उसके बेनिफिट्स को रीप करते हैं, तो व्हाई नॉट इन द किचन ऑल्सो। मैं यहां तक आपको कहना चाहूंगा, अगर आप अपनी सब्जियां भी इसमें धोएंगे एल्कलाइन वाटर में, तो इसके ऊपर जो आर्टिफिशियल ऑयल, तेल, पेंट्स, बैंगन पेंट किया जाता है, हरे साग जो है उनके ऊपर स्प्रे पेंट हरा किया जाता है। अच्छा। इसको उतारने का कोई तरीका नहीं है। अगर हम उन सब्जियों को पहले आधा पौना घंटा एल्कलाइन वाटर 11.5 में डालते हैं, तो आप उसके ऊपर जब गंध ऊपर आएगा उसके ऊपर लगा हुआ, तो आप खुद महसूस करेंगे कि क्या हम ये खाते थे पहले? जहर खा रहे हैं हम लोग। उससे भी कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा। वो तो कैंसर का मेजर रीजन है ही है, मेजर रीजन, वो तो मेजर रीजन है। हमारा स्टमक है, हमारी कोलोन है, ये कुछ हमारे कोलोन का भी जो लास्ट का जो पार्ट होता है, दे आर इनफैक्ट मेंट टू बी एसिडिक। बाकी बॉडी हमारी सारी एल्कलाइन होनी चाहिए। ओके, दैट्स इट। सो गाइस, बहुत जल्दी हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक हमें टाइम दे और 1 से 1.5 घंटे का इनका सेशन रखवाएंगे, जिसमें आपको बहुत सारी नॉलेज इनके एक्सपीरियंस से मिलेगी, क्योंकि सर मेडिकल फील्ड में है, बीइंग अ डॉक्टर बेटर गाइड कर सकते हैं कि पानी का हमारे सेलुलर लेवल पे क्या रोल है और ये पानी कैसे में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी, थैंक यू सो मच। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इम्यूनोथेरेपी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इम्यूनोथेरेपी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग एक्सपेंसिव ड्रग्स लेते हैं इम्यूनोथेरेपी के नाम पे, जबकि ये दिस ब्रिंग्स अस क्लोज टू नेचर। इम्यूनोथेरेपी के लिए अगर आपको देखिए ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है, एलर्जीज बहुत होती हैं, कैंसर भी हो रहा है, डायबिटीज भी है, तो ये सारी ही चीजें जितनी भी होती हैं दे कैन बी मिनिमाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एल्कलाइन वाटर। एंड सबसे बड़ी बात है, हाइड्रोजन कभी भी इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। राइट। हाइड्रोजन इसके अंदर हमेशा माइक्रो बबल्स के फॉर्म में होती है, तो जैसे ही आप इस पानी को तैयार करते हैं तुरंत पी जाइए। हाइड्रोजनेटेड वाटर से पेट के अंदर जो इंफेक्शन करने वाले जो हैं, खास करके स्टैफ ऑरियस वगैरह, और साथ में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो अल्सर में मिलते हैं, ओके, उन सबको ये उस टाइम पे ही हाइड्रोजनेटेड वाटर किल कर देता है, along with being alkaline. तो इट इज बेंट टू बी ड्रंक एज सून एज यू
टेक इट आउट फ्रॉम डॉक्टर साहब हम इसको एल्कलाइन तो बोल सकते हैं, बट हम अगर इसको स्पेसिफिकली कैनन बोलें, बिकॉज आजकल आपको पता है कितने नकली एल्कलाइन वाटर डिवाइसेज, इवन आरओ में भी एल्कलाइन चैम्बर्स लगते हैं. सो क्योंकि ये आयोनाइजर है, सो स्पेसिफिकली वी कैन कॉल इट आयोनाइज्ड एल्कलाइन वाटर. मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूं, किसी कंपनी के फेवर में भी नहीं हूं, लेकिन जो जंक मार्केट में आजकल इतना बिक रहा है, 1.25 लाख 1.5 लाख की जो दूसरी मशीनें आ रही हैं, मैंने 2 मशीन्स का मैंने खुद बैठ के मैंने पानी की पीएच टेस्ट की थी, जबकि वो कह रहे थे कि पीएच जो है 8.5 होनी चाहिए. इट टर्न्ड आउट टू बी 6.5. ओके, तो यानी 8.5 के धोखे में भी हम वो पी रहे हैं, एसिडिक ले रहे हैं. एसिडिक पानी ही ले रहे हैं, फिर हम कहते हैं हम ठीक नहीं हो रहे हैं. द मशीन इज टू ब्लेम. यहां क्वालिटी जो होती है इट रिमेन्स फॉर एवर, बट द प्राइस इज सून फॉरगॉटन. ग्रेट. और जब कल को आपके हमारे घर में लोग, हमारे बच्चे वगैरह ये सारे कम बीमार पड़ेंगे, हम कम बीमार पड़ेंगे, तो वी बी एन एसेट टू द सोसाइटी. राइट. एक हेल्दी इंडिविजुअल एसेट होता है, एक सिक आदमी लायबिलिटी बन जाता है. तो मैं तो यही कहूंगा कि विश यू ऑल द बेस्ट विद दिस. क्वालिटी रिमेन्स फॉर एवर. कैनन इज अनबीटेबल. नहीं तो कोई भी कंपनी इतने लंबे टाइम तक ऐसी मशीन विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन कहें, विदाउट एनी स्टॉप्स ऑन द वे बेचती ही चली जा रही है. एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय कीपिंग हेल्दी Right. people healthy. That's all I have to say. Thank you so much, Dr. My pleasure. Thank you. My pleasure.